हम अपना कीमती वक्त एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी पर व्यर्थ कर रहे हैं। प्रदेश के 70 लाख लोग इसको बड़ी गंभीरता से इस बात को देख रहे हैं। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम ऑल प्रोफेशंस आर सिटिंग इन दिस हाउस। ऐसा तो नहीं है कि एक साल में ही सब कुछ हुआ है। ये सरकार हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों की है, जिसमें विपक्ष के साथी का भी उतना ही जिम्मेवार, और हमें मिलकर इन चैलेंजेस से बाहर निकलना है। उसके लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, कर रहा हूं, तो मगर जितना आना चाहिए था वो नहीं आया है। अगर आने वाले समय में इस तरीके की कोई आपदा आती है तो हमको फिर से उसके लिए इंतजार ना करना पड़े। अगर कटाक्ष करने के बजाय अगर आप सकारात्मक हमें अपने सुझाव देंगे तो निश्चित तौर से उससे प्रदेश का फायदा होगा। मुझे दुख है इस बात का कि हम सब इस माननीय सदन के रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं, और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग, ज़्यादा जो इलाके में या अपने क्षेत्र में जो प्रभाव रखते हैं, शायद हमसे ज़्यादा बेहतर लोग विपक्ष में बैठे हैं। हो सकता है, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। अभी हमने कुछ साथियों की चर्चा यहाँ पे सुनी, और मुझे दुख इस बात का है कि हम अपना कीमती वक्त, एंड टाइम इज ऑफ एसेंस, हम अपना कीमती वक्त एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी पर व्यर्थ कर रहे हैं। मैंने पिछली बारी भी जब ये चर्चा हुई थी पिछले सदन में, उस समय भी ये बात कही थी कि ये चर्चा प्रदेश के 70 लाख लोग इसको बड़ी गंभीरता से इस बात को देख रहे हैं, और हम चर्चाओं पे कहाँ इस प्रदेश की दिशा को लेकर जा रहे हैं, ये हम सब की जिम्मेवारी है, चाहे हम ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, चाहे हम ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं। और केवल एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी कर कर, एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर कर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप कर कर ना आपका लक्ष्य से दोगा, ना हमारा लक्ष्य से दोगा, और सबसे बड़ी बात, प्रदेश की जनता का इसमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। मेरा आपसे ये विनम्रता पूर्वक निवेदन है, मैंने पिछली बारी भी ये कहा था कि जो सरकार ने कार्य किए हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमारे सभी साथियों ने रखा है। होना ये चाहिए कि जो उसमें कमियां हैं, जो उसमें हम एडवांसमेंट्स कर सकते हैं, और जो उसमें बेहतरीन तरीके से उसमें कार्य किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, जो हो चुका है उसके साथ साथ भविष्य में हम इसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे ये जो दौर हमने इस मॉनसून के सत्र में, मॉनसून के समय में देखा, ये भविष्य में रिपीट ना हो, उसके ऊपर हम क्या महत्वपूर्ण कदम, क्या इंपॉर्टेंट कदम प्रदेश के अंदर उठाए, इसके ऊपर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। एंड आई एम श्योर, जैसा मैंने कहा कि बहुत से इसमें पूर्व में रहे टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, people from all walks of life, from all professions are sitting in this house. Let us give constructive opinions on how we can build a strong state for the times to come. जो हमारी आर्थिक परिस्थिति है प्रदेश की, ये ऐसा तो नहीं है कि एक साल में ही सब कुछ हुआ है, और मैं उन चीज़ों में जाना भी नहीं चाहता हूं कि पिछले 5 साल में क्या हुआ, कितना ऋण लिया, कितना क्या हुआ, मगर आज की हमारी वास्तविकता प्रदेश सरकार की क्या है। ये सरकार केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये सरकार हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों की है, जिसमें विपक्ष के साथी का भी उतना ही जिम्मेवार, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी है, और हमें मिलकर इन चैलेंजेस से बाहर निकलना है। यहाँ पे केवल केंद्र से इतना पैसा PMJSY में आया, इतना पैसा आवास योजना में आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा नहीं आया, इससे आपकी लोकप्रियता लोगों में नहीं बढ़ने वाली है, या हमारी कम नहीं होने वाली है। हम गिनाएंगे, उससे हमारी कोई लोकप्रियता लोगों में नहीं बढ़ने वाली है। तो मेरा ये निवेदन है कि हमने जो काम किए हैं, मैं वैसे तो पिछली अपनी जो हमारा इसी संदर्भ में जो चर्चा पिछले सत्र में हुई थी,
उसमें मैं बहुत डिटेल में जो हमने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा जो काम किए थे उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। मैं उन चीज़ों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर कुछ थोड़े से आंकड़े हैं जो निश्चित तौर से एज मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको हम सदन में रखें, और उसमें क्या आप सजेशंस दे सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव देम, वो आप दें हमें। उसमें कोई संकोच नहीं है, इट विल बी अ वेलकम स्टेप फ्रॉम योर साइड कि आप उसमें सुझाव दें और कैसे हम उसमें अपने रिसोर्सेज को और मोबिलाइज कर सकते हैं, केंद्र से सहयोग ला सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैंने पीछे भी कहा था कि इन टोटल हमारे पूरे डिपार्टमेंट को इस आपदा के समय में करीबन 2,490 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान इस पूरे मॉनसून के सत्र में हुआ, और टोटल अमाउंट ऑफ 231 करोड़ जो है वो इस पूरी आपदा के समय में अलग अलग हेड्स में जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को मिला, जिसको इक्विबल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ डैमेजेस डन इन एवरी डिवीजन। और मैं विद ऑल सीरियसनेस ये बात कह सकता हूं कि जो पैसा हमारे विभाग से डिविजन्स को गया है, दिस इज अध्यक्ष महोदय, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहा हूं, इट हैज ओनली बीन गिवन विद ड्यू रिगार्ड टू द डैमेजेस अंडरटेकन इन दोज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, दोज डिविजन्स। फॉर एग्जाम्पल, चाहे हमारा मंडी की अगर हम बात करें, चाहे इसमें सराज है, चाहे उसमें द्रंग है, चाहे बंजार है, जो डैमेजेस रिपोर्ट किए गए थे 38 करोड़ इन नाचन, 73 करोड़ इन सिराज एंड 91 करोड़ इन द्रंग, 93 करोड़ इन बंजार। उसके अगेंस्ट आपके नाचन में 1 करोड़ 83 लाख रुपए करसोग में दिए गए, 1 करोड़ 80 लाख रुपए नाचन में दिए गए। द्रंग में जैसे मैंने कहा उसके अगेंस्ट 91 करोड़ का एस्टिमेटेड लॉस था, मगर फिर भी वहाँ पे क्योंकि एक्सटेंसिव डैमेजेस उस एरिया में हुए, बहुत डिफिकल्ट एरिया है, वहाँ पे 4 करोड़ 60 लाख रुपए हाईएस्ट इन मंडी एरिया जो है वो द्रंग के अंदर दिए गए। और वैसे ही बंजार में 93 करोड़ का एस्टिमेटेड लॉस के अगेंस्ट 4 करोड़ 33 लाख रुपए उस एरियाज में दिए गए। तो ये बात मैंने पिछली बारी भी कही थी, मैंने चौपाल का एग्जाम्पल भी आपको पिछली बारी दिया था और आपने धन्यवाद किया था माननीय सदस्य कि हमने इसमें कभी भी कोई राजनीति की बात नहीं रखी है। हमने हर विपक्ष के साथी के साथ भी पूरा तालमेल बनाकर वहाँ की मांगों को हमने उठाया और उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास किया गया। आज भी मुझे इस बात का दुख भी है, खेद भी है कि आज भी एज वी स्पीक करीबन 12 सड़कें प्रदेश के अंदर हमारे विभाग की ऐसी है जो अभी तक नहीं खुल पाई है। उसके लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूँ। आज सुबह भी मैंने अधिकारियों से बात करी है और मैंने उनको कहा कि समय पर यह कार्य हो जाना चाहिए था। फॉर वेरियस रीजंस कई जगहों पे डंगे लगने हैं, अभी तक नहीं लग पाए हैं। कई जगहों पे जो है कटिंग होनी थी उसकी वजह से या कोई और ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये नहीं खुल पाए हैं। मगर एक टाइम पर देयर वाज अ टाइम जब एक समय पर 1600 से 1660 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद पड़ी थी। वहां से वी हैव कम अ लॉन्ग वे टू व्हाट द करंट फिगर्स इन द स्टेट आर टुडे। मैं इस पे कोई हम वाहवाही लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत ही टर्बुलेंट टाइम से, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजरकर हम आगे बढ़े हैं और उसमें जो केंद्र से भी हमको सहयोग आया है उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, कर रहा हूं। मगर जितना आना चाहिए था वो नहीं आया है। जो आया है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। चाहे वो आपके ओआर में जो हमारा ओरिजिनल रिपेयर्स में नेशनल हाईवेज को आया, हालांकि हमने करीबन 80 करोड़ रुपए जो है वो ओरिजिनल रिपेयर में मांगा था, मगर उसके अगेंस्ट हमें जो है कुछ कम पैसा आया है। उसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके साथ साथ आपका NHAI का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। जब आदरणीय नितिन गडकरी जी कुल्लू में आए, हम भी उनके साथ थे, मुख्यमंत्री जी
उनके साथ थे, नेता प्रतिपक्ष उनके साथ थे, वहाँ पर उन्होंने 400 करोड़ रुपए देने की बात करी थी। चाहे वो हमारे भारत सेतु योजना के तहत जो ब्रिजेस बनने थे उसके लिए था, चाहे उन्होंने ये कहा था कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनके लिए जो हमारे स्टेट एमडीआर्स है उससे 1 किलोमीटर तक उनके रख रखाव के लिए पैसा एनएचएआई की ओर से या केंद्र सरकार या मॉर्थ की ओर से वो पैसा आएगा, जिसके लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी कि नहीं करी थी वो आपको विपक्ष के साथी मेरे से बेहतर जानते हैं। उसमें से कितना पैसा अभी तक आया है या नहीं आया है मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक उसका कोई पैसा हमको नहीं आया है। मगर फिर भी मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इस विषय को मैं विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस विषय को केंद्र सरकार के साथ उठाए, क्योंकि आज भी हमारे नेशनल हाईवेज या एनएचएआई डायरेक्टली जहां पे काम कर रही है उसके साथ जो नेशनल हाईवे उसके साथ जो हमारे भारत सेतु योजना के तहत भारत जो हमने ब्रिजेस बनाने के लिए पैसा मांगा था उसमें भी अभी तक कोई सहयोग केंद्र सरकार से नहीं आया है। वो भी मैं चाहूंगा कि एक्सपर्टाइट उस मामले को किया जाए ताकि उसमें जितने भी ब्रिजेस आपके मंडी में, कुल्लू में, बंजार में और सेंज में और आपके आनी क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन पर जल्द से जल्द जो है वो कार्य किया जा सके। दिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। आज भी जब हम उन एरियाज में गए, उन एरियाज के कई एरियाज में अभी तक कनेक्टिविटी पूरे तरीके से जो है वो शुरू नहीं हो पाई। इन चीज़ों को हमें गंभीरता से देखने की आवश्यकता है एंड वॉट एवर बेस्ट कैन बी डन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इट इज़ बीइंग डन अंडर एक्सट्रीम एंड चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। मगर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और आपके रिकॉर्ड समय में मैंने पिछली बारी भी ये कहा था कि आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट आवर डिपार्टमेंट, दी लोएस्ट वर्किंग पीपल, चाहे वो हमारे एसडीओज हैं, हमारे जेईज हैं, उन्होंने रिकॉर्ड समय में जो बेली ब्रिजेस प्रदेश के अंदर लगवाए और करीबन आपके जो है 15 ब्रिजेस वैली ब्रिजेस लगाए गए। जिला कुल्लू के अंदर लगाए गए, आपके शिमला में ठियोग के अंदर लगवाया गया और वैसे ही आपके जो है ये झूलास ये भी लगाए गए एंड इन एडिशन टू दिस 12 न्यू बेली ब्रिजेस हैव बीन प्रोक्योर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 18 करोड़, जो हमने जैसा मैंने पिछली बारी भी कहा था कि 2 जगहों पे इनको हमने एडवांसमेंट के लिए ये स्पेशली कोलकाता से मंगवाए गए और इनको हमने हिमाचल में 2 जगह पे स्टेशन किया गया है, नॉट ओनली फॉर व्हाट द प्रीवियस सर्कमस्टांसेस वर, मगर एंटीसिपेशन में अगर आने वाले समय में इस तरीके की कोई आपदा आती है तो हमको फिर से उसके लिए इंतजार ना करना पड़े और इमीडिएटली जो हमारे मैकेनिकल डिविजन्स है वहाँ से इन ब्रिजेस को इमीडिएटली उन एरियाज में भेजा जाए ताकि ये प्रॉब्लम्स आने वाले समय में जो है वो ना हो। वैसे ही गाड़ियों की बात हर जगह पे, क्योंकि हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो लगा उसकी वजह से रिडंडेंसी जो है वो गाड़ियों में हो गई, हर डिपार्टमेंट में हुई है, मगर उसके लिए भी हमने अध्यक्ष महोदय प्रोक्योरमेंट गाड़ियों की शुरू कर दी गई है और इसमें हमारे 60 करोड़ रुपए की लागत से 96 जेसीबीज, 103 टिपर और 2 आपके एक्सकवेटर्स और 68 एमयूवीज मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो है वो आपको इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है और 46 यूनिट्स अभी तक जो है ये रिसीव हो चुके हैं। आने वाले समय में और इसका जो प्रोक्योरमेंट है वो चला हुआ है ताकि हम समय पर इन चीज़ों को जो है इन रिमोट एरियाज़ में जो है वो पहुंचा सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ जो हमने और देखी है और इसके लिए मैं फिर से इस ऑगस्ट हाउस से निवेदन करूंगा कि हमको बायपार्टिजन सोच रखकर इसके ऊपर चिंतन और मंथन करना है। हम लगातार इलाके के प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र का दौरा भी करते हैं और जो अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो डिपार्टमेंट द्वारा डिपॉजिट वर्क में चलाए जा रहे हैं, वेदर दे आर कंबाइंड ऑफिसेज, वेदर दे आर तहसील्स, सब तहसील्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, आज हमें दुख होता है ये देखते हुए कि कई जगहों पे ये इनका काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस पे जब बजट के कमी की बात आती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पीडब्ल्यूडी है, हालांकि हमने कंसर्न्ड मिनिस्टर से, कंसर्न्ड जो है डिपार्टमेंट के लोगों से इसके बारे में बात करी है फॉर रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ताकि समय पे वो चीज़ बने,
मगर कहीं ना कहीं इसमें राजनीति आड़े आ जाती है और उसकी वजह से जो हमारे भवन समय के ऊपर बनने चाहिए, एंड टू ऐड टू दैट द एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट दैट इज हैपनिंग, जो इन्फ्लेशन समय समय पर हो रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपए का हुआ था, आज उस कॉस्ट से हम बढ़कर हमको उसको रिवाइज एस्टिमेट्स बनाने पड़ रहे हैं, बिकॉज 5-5 साल से 10-10 साल से वो बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं हो पा रही। इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय हमें ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि बैठकर, क्योंकि ये एक परिवार है, चाहे वो विपक्ष के साथी है चाहे वो पक्ष के साथी है, हम एक परिवार में, हम अगर इसके ऊपर कोई एक डिसीजन आने वाले समय में लेते हैं तो उस पर हो हल्ला नहीं होना चाहिए। हमको ये प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमारे विधानसभा क्षेत्रों में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है उसमें हमको प्रायोरिटी सेट कर कर पहले उनको कंप्लीट करने की आवश्यकता है। ये हर विधानसभा का, हर जिले का रोना है। इसके ऊपर हमें आने वाले समय में मंथन करना है।